प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चद्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपनी बड़ी दया और कृपा से, अनुकंपा से हम सबों को अपनी चद्र छाया में एकत्रित किया है। धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार व्यतीत करते हुए हम प्रभु के पावन उपस्थिति में एकत्रित हो जाएं और एक दूसरों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करें और साथ ही साथ उसकी जय जयकार करें, तारीफ करें, महिमा करें, क्योंकि वो महान ईश्वर है। हालेलुया। जीवित ईश्वर, आज के दिन में उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने ज़रूरतों को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को लेकर आपके पास आए हैं। इस प्रार्थना के दौरान आपके पवित्र वचन से इन सबके जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई प्राप्त हो जाए और सभी वरदानों से प्रभु जी ये अभिषेक हो जाए। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज जो हम वचन सुनेंगे यशायाह नबी का अध्याय 58 पद संख्या 9, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 9। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। हालेलुया। मैं एक बार फिर ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। इसमें शर्त ही शर्त है। वैसे इस चैप्टर में हम लोग कई प्रकार के शर्तों को देखा, कंडीशंस को देखा प्यारे भाई बहनों। फिर भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग आज इस वचन के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। सिंपली प्रभु के आगे प्रार्थना करते हुए बोलिए, हे प्रभु, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। इसको रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम पुकारोगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम ईश्वर के सामने रोगे, वो तुम्हें उत्तर देगा। द गॉड विल आंसर यू। यस, आपकी प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला एक ईश्वर के पास आप आए हैं। हालेलुया। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। आज ये आवाज आप अपने कान में सुनेगा। अब तक आपने प्रार्थना करके देखा होगा, बहुत कुछ करके देखा होगा, और आप में से कई लोग ये कहते होंगे, मेरी प्रार्थना तो कोई सुनता ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर कान बंद करके बैठा है या ईश्वर बहरा है। कई प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं। लेकिन आज वचन साफ कह रहा है कि यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, मतलब वो सुनता है और उसको उत्तर देते हुए कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, में पिछले दिनों में भी आपको बताया, देखो हमारा इस प्रार्थना शुरू करने का मतलब यही है, लोगों को ब्लेस करना और वचन के द्वारा ब्लेस करना, क्योंकि ईश्वर के वचन में ईश्वर की ही ताकत है। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। यस, ईश्वर की ही ताकत है और वचन के द्वारा ही प्रभु हमें ब्लेस करता है और वचन को यूज करके हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे प्रार्थना वचन के साथ हम जोड़ते हैं तो स्वर्ग की शक्ति उस विषय में आ जाते हैं, उस तकलीफ में आ जाते हैं, उस परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए हम अपने मनुष्य के शब्दों को नहीं, ईश्वर के शब्द को यूज करके, वचन को यूज करके प्रार्थना करके देखो, प्रभु तुरंत
तुम्हें उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए आज इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 58 का 9वां जो वचन है, ये वाक्यांश आप सबके जीवन में पूरा हो जाए, प्रत्येकों के जीवन में पूरा हो जाए। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा मैं प्रस्तुत हूं। आप बोलना, यदि मैं पुकारूंगा प्रभु मुझे उत्तर देगा। मेरे संकट में, मेरी बीमारी में, मेरे परिस्थितियों में, हालातों में, मेरे सिचुएशन में यदि मैं पुकारूंगा तो मेरा खुदा, मेरा प्रभु मुझे उत्तर देगा, दुहाई देगा तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। यस, हियर आई एम, हियर आई एम। यस, द लॉर्ड विल डेफिनेटली आंसर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने रोग शैया से, अस्पताल से, अपने कर्ज से, अपने क्लेश से, झगड़ा लड़ाई के बीच में से बुला कर देखो, पुकार कर देखो, प्रभु जरूर कहेगा बेटा बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं। उस सागर के बीच में रास्ता बनाकर तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे बीच में आएगा, सिंहों के गड्ढे में उतर आएगा, आग के भट्टी में उतरेगा। वो आपको छोड़ने वाला ईश्वर नहीं, वो आपके साथ चलने वाला है, आपको कंधे पर बिठाकर आपको सही जगह पर वो पहुंचा देगा। वो ईश्वर आपके दुख को जानता है, आंसुओं को जानता है, आपके तकलीफ को जानता है। वो ईश्वर इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए वो जरूर उत्तर देगा। प्यारे भाई बहनों, वो आपको छोड़कर भागेगा नहीं। हालेलुया। पर एक चीज को याद रखना, प्रभु ये वचन पूरा होने के लिए इसी वचन में ही कोई शर्त रखा है, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे। यदि इसमें 2-3 बार यूज किया है। यदि मतलब आपको तो पता है, इफ यू कॉल, हाँ, बुलाना तो आपको पड़ेगा, दुहाई देना आपको पड़ेगा। अगर आप बुलाओगे, यदि आप बुलाओगे तो प्रभु उत्तर देगा। आप बैठे रहेगा तो काम नहीं चलेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, वचन को यूज करना पड़ेगा, ईश्वर के पास आना ही पड़ेगा। घर बैठे बैठे या फिर आप बोलना ईश्वर को चाहिए तो आकर मुझे बचाने दे, घमंड नहीं, घमंड नहीं, विनम्रता की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे तो प्रभु तुम्हारी पुकार सुनेगा। यदि किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, हाँ, किसी को दोष नहीं लगाओगे, किसी के विरुद्ध अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। 3 बात है, 3 कंडीशंस है, 3 शर्तें हैं। तो क्या है? अत्याचार दूर करना, अभियोग लगाना बंद करना, निंदा करना बंद करना। ये तीनों चीज आप समाप्त करोगे तो प्रभु ये कहते हुए आपके लिए प्रस्तुत होगा कि मैं हाजिर हूं, मैं प्रस्तुत हूं। आपके पुकारते ही प्रभु उत्तर देगा, आपके दुहाई देते ही प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपके सामने उपस्थिति होगा। बोले हालेलुया। पर अत्याचारों को दूर करना है। आप किसी के विरुद्ध कुछ करने के लिए ना जाए, किसी के विरुद्ध अभियोग ना लगाए, किसी के विरुद्ध निंदा नहीं करे। मतलब आपका शब्द, आपका एटीट्यूड, आपका आचरण ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार होना अनिवार्य है। हालेलुया। हम लोग शैतान का साथ ना दे, प्रभु की इच्छा क्या है समझे, उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। अत्याचार नहीं करना, आपको पता है, मारना, चोरी करना, झगड़ा लड़ाई करना, बेविचार करना, किसी के साथ धोखा देना, आप इस प्रकार का कोई कार्य ना करें। आपके आचरण से किसी को भी दुखी होने की जरूरत ना पड़े। बोले हालेलुया। किसी के विरुद्ध अभियोग ना लगाएं, गलत आरोप नहीं लगाना, मतलब मोर्चा नहीं लगाना, किसी के विरुद्ध अभियोग नहीं लगाना कि ये ऐसा बंदा है, कि ये क्या बोलते हैं इसने ऐसा किया है, कोर्ट कचहरी में केस चलाना, किसी के जमीन के पीछे जाना, धोखा देने के लिए सोचना, चीटिंग करना, मतलब बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों का नाम खराब करने के लिए हमें अभियोग नहीं लगाना चाहिए।
हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। और किसी की निंदा ना करें, किसी को नीचा ना दिखाए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ईश्वर जैसा चाहता है, यही ईश्वर हमसे सभी से चाहते हैं। ईश्वर के संतान के भांति जीवन बिताना है। हालेलुया। तो वो जरूर उत्तर देगा। पुत्री के भांति जीवन बिताना है, यही ईश्वर चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए इस वचन को यूज करते हुए आज के दिन हम प्रार्थना करें, आज ये वचन आपके प्रत्येकों के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे दुखों में, तकलीफ में, बीमारी में, सभी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में वचन पूरा हो जाए। पर आपको याद रखना, आप किसी के जमीन हड़पने के लिए, किसी को मारने पीटने और किसी की हत्या करने के लिए, किसी के रेप करने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए कभी ना सोचे। किसी औरत के विरुद्ध, किसी आदमी के विरुद्ध, किसी परिवार के विरुद्ध कोई अत्याचार ना करे, कोई षड्यंत्र ना रचाए। आप ना अगर सोचेंगे तो भी भला ही सोचो दूसरों का। ये याद रखना, आपके द्वारा किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आवे, कोई बर्बाद ना हो, कोई कचहरी में ना पहुंचे, कोई जेल में ना पहुंचे, किसी को आत्महत्या करना ना पड़े। आपने किसी का उधार लिया, उस समय पर वापस कर दे। किसी के भी जिंदगी को बर्बाद करने का आपका कोई हक नहीं। किसी के जिंदगी के विरुद्ध प्लानिंग ना करो। किसी के पैसे से, मेहनत से आप खिलवाड़ नहीं करो। ये बात याद रखना, फिर आपकी दुआ सुनी जाएगी, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ये सारे जो वरदान है ना, एक एक करके आपको प्राप्त होगा प्यारे भाई और बहनों। ऐसे 58 में वरदान को बहुत लिखा है, पर वो मिलने के लिए शर्तें भी। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ वरदान के लिए नहीं, वो जो शर्तें हैं, जो प्रभु कहता है, उसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शर्तें मुश्किल नहीं है। ईश्वर की संतान के भांति जीने का एक इन्विटेशन ही है बोले तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आपके बीमारी के हालात में जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, आज प्रार्थना करें, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। आपके अंतरतम को साफ कीजिए, जल्दी से एक पाप स्वीकार कीजिए। जैसे हम 1-2 दिन में रोजा काल में यानी 40 काल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ 40 का लास्ट में नहीं, शुरू से ही क्या है, पाप स्वीकार कीजिए। 40 काल में 2 या 3 बार आपको पाप स्वीकार करना चाहिए। एक तो शुरुआत में, एक तो फिर ईस्टर के तुरंत पहले, ताकि आप 40 दिन है, आप ना ये अवधि को इतना लंबा नहीं करना। एक पाप स्वीकार करके पवित्रता के साथ, प्रार्थना के साथ, पश्चाताप के साथ, ईश्वर के इन शर्तों को पूरे करते हुए हमें 40 में प्रवेश करना चाहिए, ताकि ये जो अवधि है ये ऐसा गुजरे जैसे प्रभु चाहते हैं, ये आशीष का समय हो। तो इसलिए तैयारी कर लीजिए प्यारे भाई बहनों। मेरे बात सुनकर ना फालतू यूं नहीं जाए। जितने भी मेरी बात सुन रहे, सबके सब पाप स्वीकार करके तैयार हो जाएंगे। सब बोले आमीन। हम खुद पाप स्वीकार करके तैयार हो रहा है, आप लोग भी हमारे साथ दीजिएगा। बोले आमीन, हालेलुया। मैं आपको वचन देने वाला हूँ कल परसों कि पूरे 40 में हम लोग वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। तो याद रखिएगा, आज जितने भी लोग तैयारी में जुटे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने भी कर्ज में है, धोखे में है, जेल में है और आर्थिक समस्याओं से और बहुत सारे कर्ज से गुजर रहे हैं, वे सब प्रार्थना करें, अपने ज़िंदगी से हर प्रकार के अत्याचार, हर तरह के गुनाहों को दूर करें, सच्चे दिल से तौबा करें, पछतावा करें और निंदा करना, अत्याचार करना, अभियोग लगाना छोड़ दे, ताकि आपके लिए आज ये वचन पूरा हो जाए, आपके लिए वचन लागू हो जाए। वचन के अंदर जो अभिषेक और आशीर्वाद है आपके लिए चालू हो जाए। ये दुआ में मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद दिल से आपके लिए दिया है।
ये आशीर्वाद रिसीव कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर भी लेंगे। पर याद रखिएगा, अपने जीवन बदलने के लिए तैयार रहिएगा, आचरण को बदलने के लिए तैयार रहिए। इस वचन को प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना, ये आप लोग जब आपको ये वचन टच करेगा जरूर करेगा, मेरा विश्वास है। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।